हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कौन है तालिबान, जिसने 30 साल से अफगानिस्तान में एक जंग छेड़ी है, जहां पर अमेरिका को भी तालिबान ने अपनी एक मात दे दी है। दुनिया की नज़रों में तालिबान फिलहाल में आया हुआ है। तालिबान दुनिया की नज़रों में तब आया था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला अलकायदा की तरफ से किया गया था। बात थी 11 सितंबर 2001 की। आतंकी हमले की प्लानिंग की थी ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दे रखी थी। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की ज़मीन को दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर ली है। तालिबान का उदय वर्ष 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापसी कर रही थी अपने घर जाने के लिए। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर का अपना जो पहला केंद्र था वो स्थापित कर लिया था। आज तालिबान ने वापस कंधार शहर पर अपना अधिकार कर लिया है। एक बार फिर से खून से सने इतिहास को चलिए याद कर लेते हैं। अफगानिस्तान की ज़मीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी। बात थी 1989 की। मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। किसे? सोवियत संघ को। उनका कड़ा विरोध था मुजाहिदीन का, और इसी मुजाहिदीन का जो कमांडर बना था वो था पुश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। पुश्तून के अंदर तालिबान का अर्थ होता है मदरसा। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा कि तालिबान के उदय के पीछे उसका ही हाथ रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों से शिक्षा ली। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है। इसी वजह से अफगानिस्तान की ओर से बार बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। तालिबान शब्द का पश्तून में मैंने अर्थ बताया था, जिसका अर्थ होता है छात्र, और जो छात्र हैं वो मदरसे में पले बढ़े। 1994 में उमार ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। इसके बाद 50 समर्थक शुरुआत में तालिबान के थे। शुरुआत में जब तालिबान बना तब उसके 50 ही समर्थक थे, जो सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना चाहते थे। अफगानिस्तान को क्या करना चाहते थे? संवारना चाहते थे। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 में इन्होंने ईरान से लगे हेरात पर अपना कब्जा कर लिया। फिर अगले साल 1996 यानी 1996 के दौरान कंधार को अपने कब्जे में कर लिया। राजधानी काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से बर्खास्त कर दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गया था। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का खूब समर्थन किया, स्वागत किया, समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान में भी एक शकल के तौर पर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू कर दिए गए तालिबान की तरफ से। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को खुलेआम सजाए मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। अमेरिका से तालिबान कब उलझा? साल 2001 की बात है, जब ओसामा बिन लादेन अलकायदा प्रमुख ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला किया। उसके बाद में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दे दी। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इसके लिए इनकार कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमार की सरकार को गिरा दिया। उमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान लौटने की तैयारी कर दी। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिका सेना को 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ना था। इसके अलावा
उसे अलकायदा जैसे संगठनों को पनाह देना खत्म करना था। इसी बीच तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका ठोस परिणाम नहीं निकाला जा सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिका सेना के देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगी। पत्रकार, एक्टिविटीज और अधिकारियों को टारगेट कर मारा जा रहा है। और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।